देखो सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने लिगेंड्स बताए थे। लिगेंड्स क्या होते हैं? जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को। तो आज अपन लिगेंड को क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन उसकी डेंसिटी। मतलब कोई भी पर्टिकुलर लिगेंड से वो कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है। अगर वो एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स। डेंटेट, डेंटेट मतलब उसकी डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या है? अगर वो एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसका डेंटिसिटी 1। अगर वो दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसका डेंटिसिटी 2। अगर वो तीन लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो डेंटिसिटी 3। तो मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट, 6 डेंटेट अपन को आज फिनिश करना है। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मतलब डोनेट कितने डोनेट करना चाहिए? वो डोनेट करेगा, डोनेट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर या फिर 2 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? Cl-। अब Cl- के पास 4 लोन पेयर। इसका मतलब ये नहीं है कि यार जितने लोन पेयर होंगे सारे डोनेट करवा दोगे, नहीं। ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ऐसा कभी नहीं। अगर तुम्हारे पास एक सिंगल एटम है, ध्यान से सुनना, सिंगल एटम या सिंगल आयन है, वो एक ही कोऑर्डिनेट बनाएगा मेटल के साथ। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर एक सिंगल एटम और सिंगल आयन से भले कितने ही लोन पेयर हो, बट फिर भी वो एक टाइम पे एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, दो कोऑर्डिनेट मेटल के साथ भी बनाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये ध्यान रखना। वही सेम Br-I-OH-Cn-H2O, उसके बाद C6H5N, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, O2-NH2-SO4 2-। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2-। अब एक और चीज सुनो बच्चे लोग, माइक ऑफ करो यार जिसका भी है। इसके पास ये 3 लोन पेयर, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर। तो इसे देखते हैं क्लास, जब तक सेक्शन खत्म होगा तब तक ये क्लास रहेगा बस। जितना जल्दी उसके बाद में फिनिश, जब तक ये पूरा लेक्चर 2 जो मेरा टारगेट है खत्म हो जाएगा मैं खुद ही छोड़। अब सुनो, इसमें क्या हो रहा है? ये मेटल के साथ इसने अपना एक लोन पेयर दिया और इसने भी अपना एक लोन पेयर। तो बच्चे लोग SO4 कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है अभी? कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है अभी? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस। अगर वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? बाईडेंटेट भी है। और सर आपने तो इसको मोनोडेंटेट में लिख के रखा है। यस। SO4 2- जो है वो मोनोडेंटेट की तरह भी काम कर सकता है और बाईडेंटेट की तरह भी काम कर सकता है। अलग अलग कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स क्या है? लास्ट टाइम मैंने तुमको कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन दिया था। ये जो क्या है? कॉम्प्लेक्स। और पूरा कंपाउंड जो बॉक्स के अंदर है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स। जो Cn है वो क्या है? लिगेंड्स। बॉक्स के अंदर क्या है? कॉम्प्लेक्स। जो Cn है वो क्या है? लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या कर रहा है? अगर SO4 2- है, वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर वो एक लोन पे डोनेट कर रहा है तो मोनोडेंटेट, अगर वो 2 लोन पे डोनेट कर रहा है तो बाईडेंटेट। SO4 एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मोनोडेंटेट की तरह भी एक्ट कर सकता है और बाईडेंटेट की तरह भी एक्ट कर सकता है। सर कब मोनोडेंटेट और कब बाईडेंटेट होगा वो मैं तुमको एग्जांपल करवाऊंगा मोस्टली नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मैं तुमको बताऊंगा कि कब किसकी तरह एक्ट करेगा। तो ऐसा लिगेंड्स जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेंटिसिटी शो करे उसको बोलते हैं फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड्स। इसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड्स। इसका पूरा डेफिनेशन लिखूंगा मैं, फ्लेक्सी डेंटेट का भी डेफिनेशन लिखूंगा। और अभी के लिए एग्जांपल आ गया तो बता दिया कि अगर कोई भी लिगेंड्स है वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग डेंटिसिटी शो कर रहा है। अगर 1 कर रहा है या फिर 2 कर रहा है। अगर 1 कर रहा है तो मोनोडेंटेट, 2 कर रहा है तो बाईडेंटेट। बट दोनों, इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स में 1 भी कर सकता है 2 भी कर सकता है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सी डेंटेट। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस सर। तो ये फ्लेक्सी डेंटेट का डेफिनेशन है। मैं पहले सारे डेफिनेशन बताऊंगा उसके बाद फिर से गो थ्रू करूंगा उसको। अच्छा, उसके बाद देख, H2O3 2- NO3 NO2 NO। NO, कोई मुझे NO का स्ट्रक्चर ये रहा? यस।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 यूज कर लिया, तो 3 बचे। अब एक और कंसेप्शन, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसमें जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, उसकी अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्डिंग पावर कम होगी। अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जो भी लेस इलेक्ट्रो मॉलिक्यूल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल्स, उसकी अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्डिंग पावर कम होगी और वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो नोट लिख के रखा, इन न्यूट्रल एटम डोनर एटम इज ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो NO की बात करते हैं। NO में कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो। तो नाइट्रोजन जो है NO में वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये अपने आप में एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है NO। वो 2 नहीं करके कितने कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब तो मुझे बताओ, NH2OH है, NH2OH में कौन डोनेट करेगा, क्या वो NH2OH छोड़ो एक बार, तो मुझे N2H4 देखो। क्या सबको N2H4 का ये स्ट्रक्चर सबको पता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2H4। यस, NH2NH2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा। क्या ये ऐसा कर सकता है? यस सर। सोचो क्यों? रायली सिंह, नो सर। गुड बाय। कितने मेंबर का रिंग बना है बच्चे? इस रिंग में कितने मेंबर है? अरे रिंग में कितने मेंबर हैं? 3 ना। और 3 मेंबर रिंग इज हाईली अनस्टेबल ना। ये अगर थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल स्ट्रेन होगा। 3 मेंबर रिंग बनेगा। तो 3 मेंबर रिंग कभी भी नहीं बनेगा, वो हमेशा क्या होगा, अनस्टेबल। तो ये, तो क्या ये बाइडेंटेड लिगेंड्स की तरह एक्ट कर सकता है? क्या ये NH2NH2 बाइडेंटेड की तरह एक्ट कर सकता है? NH2NH2 बाइडेंटेड की तरह एक्ट नहीं करता। हाँ, 4 मेंबर रिंग बनेगा जैसे SO4 में बना था। हाँ, ये फिर भी पॉसिबल है। 1 2 3 4। ये बहुत रेयर केसेस में बनता है, बट ठीक है, काम चल सकता है। बट 3 मेंबर, तो 3 मेंबर कभी नहीं बनेगा। 3 मेंबर जो है वो कभी भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब N2H4 क्या सर मोनोडेंटेड लिगेंड्स होगा? यस, N2H4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स होगा। यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है, जिस तरीके से N2H4 मोनोडेंटेड, वैसे ही NH2OH भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। इसमें मुझे बताओ डोनर एटम कौन होगा? नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन। क्यों होगा नाइट्रोजन? बिकॉज अभी बताया, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो लेस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन डोनर एटम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सॉरी, ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, और एक कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन के, एक मिनट, और एक कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन के। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO। कौन डोनर एटम है, कार्बन या ऑक्सीजन? कार्बन विल बी द न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बनाए। सिंपल। मेटल के साथ कौन कोऑर्डिनेट बनाएगा, C, कार्बन। ऑक्सीजन नहीं करेगा। बट अगर न्यूट्रल नहीं है, अगर कोई भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, जैसे कि CN-, देखो बच्चे लोग ध्यान से सुनना, ये स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए। अगर मैंने एग्जाम में कभी भी लिखा है CN-,
Cn माइनस का फंडा क्या है? Cn माइनस का स्ट्रक्चर है ये कहाँ से बनता है? ये बनता है HCl से। HCl में से एक हाइड्रोजन हटा तो क्या होगा? ये एक C होगा, एक बॉन्ड, तो दूसरा बॉन्ड, तो तीसरा, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Cl। अब क्या होगा? डोनेट कौन करेगा? अगर मैंने कभी भी एग्जाम, देखो ये नेगेटिव चार्ज Cn माइनस है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, तो दोनों डोनेट कर सकता है, दोनों डोनेट कर सकता है। या तो ये करेगा, या फिर अगर तुमने इसको एनसी लिखा है, एनसी लिखा है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा एनसी का? एनसी का स्ट्रक्चर होगा ऐसा। ये यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से एक कोऑर्डिनेट, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, और एक कार्बन, कार्बन। इस बार डोनेट कौन करेगा? इस बार डोनेट करेगा। तो अगर तुमने एग्जाम में Cn लिखा है, सर दोनों डोनेट करवा दो, तो मुझे बताओ क्या ये दोनों डोनेट कर सकते हैं? क्यों? अनीस इज सेइंग नो सर, राहिल इज आल्सो सेइंग नो। क्यों नहीं करेगा बच्चे लोग? क्योंकि 3 मेंबर्ड का रिंग बनता है, सिंपल सी चीज। 3 मेंबर नहीं बना, एंगल स्ट्रिंग, यस। तो बट इसमें हो क्या रहा है? देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ही करेगा, बट अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, उसके ऊपर चार्ज है, तो कार्बन भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। दोनों साथ में नहीं करेंगे क्योंकि 3 मेंबर्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? एक लिगेंड ऐसा जिसमें 2 डोनर एटम है, बट एक टाइम पे एक ही कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा मॉलिक्यूल या आयन जिसके अंदर 2 डोनर एटम है, बट एक टाइम पे एक ही कर रहा है, या तो कार्बन करेगा या फिर नाइट्रोजन करेगा। सच टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड। सच टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। सर हमको कैसे पता चलेगा कब कौन करेगा? अगर तुमको एग्जाम में लेट्स से ये देख के रखा, K4Fe CN6, या फिर तुमको एग्जाम में ऐसे लिख के रखा है K4Fe CN4 और NC2। अगर तुमको CN6 लिख के रखा है, इसका मतलब सारे डोनर एटम कौन? यहाँ पर डोनर एटम कौन है बच्चे लोग? Cn लिखा है मैंने, Cn का मतलब डोनर एटम कौन होगा? Cn माइनस सारे, यस। और यहाँ पे CN4 है, यहाँ पर डोनर एटम अगेन कौन है? कार्बन। कितने हैं? 4। और यहाँ पे डोनर एटम कौन? नाइट्रोजन। कितने? 2। ठीक है। तो पूरा ब्रीफ क्या है वो बताओ। ब्रीफ देखो, सुनो ध्यान से, क्या क्या की पॉइंट्स है फिर से रिपीट करता हूँ। अगर तुम्हारे पास एक ही, अगर कोई भी सिंगल एटम या आयन, भले उसके पास कितने भी लोन पेयर हो, वो मेटल के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, अगर लेट से कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग डेंसिटी शो कर रहा है, किसी कॉम्प्लेक्स में उसका डेंसिटी 1 है, किसी में वो मोनोडेंटेट की तरह एक्ट कर रहा है, और किसी में बाइडेंटेट की तरह एक्ट कर रहा है। कब कौन सा एक्ट करेगा वो मैं तुमको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बट ऐसा कोई भी लिगेंड है जिसकी डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट डिफरेंट है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। सेकंड चीज। थर्ड चीज, अगर कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो डोनर एटम हमेशा क्या होगा? लेस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल, अगर NO है तो नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, अगर CO है तो कार्बन डोनर एटम, अगर NH2OH है तो नाइट्रोजन डोनर एटम। पर अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज है, 3 मेंबर रिंग बन रहा है, अनस्टेबल होगा। 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज है
और कार्बन भी डोनेट कर सकता है यहाँ पर, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, बट एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। अगर दोनों डोनेट करने गए तो 3 मेंबर का रिंग बनेगा जो कि अनस्टेबल। अगर तुमने उसको CN लिखा है तो कार्बन डोनेट कर रहा है, अगर तुमने NC लिखा है तो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, बट एक टाइम पे एक ही डोनेट कर रहा है, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अब तो मुझे बताओ, क्या NH2OH जो है, क्या ये तुम्हारे पास बाइडेंटेड की तरह एक्ट कर सकता है? क्या ये बाइडेंटेड लिगेंड है? यस नो? क्या ये बाइडेंटेड है? ना। क्यों नहीं है? बिकॉज 3 मेंबर्ड का रिंग बन जाए। ये बाइडेंटेड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 3 मेंबर्ड का एक रिंग बन जाए। ठीक है। क्या ये एम्बीडेंटेड की तरह एक्ट कर सकता है? क्या ये NH2OH जो है वो एम्बीडेंटेड की तरह एक्ट कर सकता है? अरे नहीं ना। जो लोग यस बोले ध्यान से सुनो, एम्बीडेंटेड कब करता? जब नाइट्रो एक कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन कर रहा है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन कर रहा है। पर ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो नाइट्रोजन ही डोनेट करेगा। यस यस नो बच्चे लोग? जो पॉइंट्स मैं तुमको बता रहा हूँ ना, सच में बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट तुम्हारे बुक में डेफिनेशन होगा, ये पॉइंट्स कहीं नहीं लिखे। बिकॉज चार्ज में दोनों डोनर एटम डिफरेंट हो सकते हैं, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो चार्ज पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन की यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन पे। तो अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। बट न्यूट्रल में ऐसा नहीं है। न्यूट्रल में वी नो दैट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से, जैसे इस एग्जांपल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से तुम्हारे पास नाइट्रोजन की कम होगी तो वही डोनेट करेगा। बट चार्ज आयन में नेगेटिव चार्ज जिस पे होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो वो डोनेट करेगा। क्लियर बच्चे लोग सबको? ये डेफिनेशंस कहीं पर गिवन नहीं कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं तुमको रीजनिंग दे रहा हूँ क्यों। यही रीजन है कि NH2OH इज द मोनोडेंटेड लिगेंड्स, क्योंकि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नॉट इम्बीडेंटेड। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो वो अपना माइक ऑन करके अपना डाउट्स पूछ सकता है। सर मुझे बस कंफर्म करना था कि CN में डोनर C है क्योंकि उस पे चार्ज और वो इसलिए लेस नेगेटिव यस। बन गया है। ओके CN थैंक में यू। बच्चे कार्बन तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम ही है, यस उसको कोई सर। प्रॉब्लम और ही नहीं। बट NC में नाइट्रोजन क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बच्चे मैसेज को तो म्यूट कर सकता है ना मानस। जो भी चैट सेक्शन में डिफरेंट मैसेजेस आ रहा है उसको तो म्यूट कर सकता है। पता है तेरे को ये? मानस? ठीक, चल। यस, जिसके पास भी चार्ज होगा उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, वो तुम्हारे पास डेफिनेटली डोनेट कर देंगे। पर तुम तो ये भी मत सोचो, अगर CN लिखा है कार्बन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन लिखा है NC लिखा है नाइट्रोजन डोनेट करेगा। दैट्स इट। अपन कॉम्प्लेक्स में हर बार ऐसे नहीं देखेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, CN है कार्बन डोनर एटम, NC है नाइट्रोजन डोनर एटम, खत्म। अब एक और चीज देखो, क्या मुझे, हाँ, अब मुझे जब भी मैं तुमको स्ट्रक्चर पूछूं किसी का तो वो डेफिनेटली चैट सेक्शन में नहीं लिख सकते हो, तुमको अपना माइक ऑन करना पड़ेगा। तो समन प्लीज टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ PS3। व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ PS3? Phosphorus is the central atom and hydrogen attached to it. और फास्फोरस के पास कितने लोन पे? One lone pair. ठीक है। फास्फोरस इज द सेंट्रल एटम, यस। 3 हाइड्रोजन अटैच्ड टू, यस। एंड उसको बोलते हैं फॉस्फीन। दिस इज द फॉस्फीन। फिर तुम्हारे पास नेक्स्ट होगा ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, कुछ भी नहीं, सेम चीज, मिथाइल ग्रुप ऐड कर।
अगेन कितना लोन पेयर, एक लोन पेयर। अगर एक लोन पेयर तो अगेन मोनोडेंटेड। ट्राई फिनाइल फॉस्फेट, ये अगेन एक लोन, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम भी ध्यान रखो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द PPS3, दिस इज कॉल्ड द PPS3, दिस इज कॉल्ड द PME3। उसके बाद यूरिया, क्या मुझे कोई यूरिया का स्ट्रक्चर बता सकता है? यूरिया का स्ट्रक्चर, सर सी से डबल बॉन्ड O और NH2 दो। वेरी गुड। क्या होगा? सी से डबल बॉन्ड हो एंड 2 NH। क्या ये फ्लेक्सीडेंटेड है? यस। इस बार जो रिंग बनेगा वो 4 मेंबर्ड का रिंग बनेगा। इस बार जो रिंग फॉर्मेशन होगा तो ये मोनोडेंटेड भी है और ये बाइडेंटेड की तरह भी एक्ट कर सकता है। बट सर आपने इसको मोनो में क्यों लिखा है? क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये मोनो की तरह एक्ट करेगा। सेम सल्फेट का भी, सल्फेट भी फ्लेक्सीडेंटेड है और मैक्सिमम केसेस में वो मोनोडेंटेड की तरह एक्ट करेगा, इसीलिए मैंने उसको यहाँ लिख के रखा। उसके बाद एक ये कंपाउंड है, इसका ड्यू कितना है? 1। तो इसका ड्यू 1 है तो एक रिंग बना कार्बन इसलिए दो लगा। ये तुम्हारे और एग्जांपल्स हो गए। मुझे तुम बताओ ये है, इसको क्या बोलते हैं? इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? SO3 2-। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO3 2-। +6 कैसे बच्चे? +4। x -6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +4। और SO4 2- में +6। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना उसको बोलते हैं सल्फाइड। दिस इज कॉल्ड द सल्फाइड। और जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना उसको बोलते हैं सल्फेट। सल्फाइड एंड सल्फेट, ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये देखो SnCl3, SnCl3-, इसका अगर तुम कोऑर्डिनेट, इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका आएगा +2 और Sn+4 में भी एग्जिस्ट करता है। तो +2 वाले को क्या बोलेंगे? स्टेनाइट। और 3 क्लोरीन तो ट्राई क्लोरो स्टेनाइट। नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुकलेट में मैं एक सम करवाऊंगा जहां पे मैं इसका नाम भी गिवन होगा। स्टेनाइट क्यों आया? बिकॉज लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हायर में होता तो क्या बोलते? स्टेनाइट। स्ट्रक्चर सिंपल है। Sn कार्बन फैमिली का है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट अब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक Sn, एक Cl, एक Cl, एक Cl, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, एक लोन पेयर बचा रहा है विथ नेगेटिव चार्ज। अगेन मोनोडेंटेड डिफरेंस। जिस तरीके से आर्सेनिक का है वैसे, सॉरी, जिस तरीके से टिन का है वैसे आर्सेनिक का भी AlCl3 सबसे इंपॉर्टेंट है। मोनोडेंटेड लिगेंड्स और बाइडेंटेड लिगेंड्स, जिसने ये समझ लिया आगे के चैप्टर में प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स का मैंने सारा तुमको थ्योरी बता दिया है। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है जस्ट लेट मी। I will wait for 30 seconds. After that, we will start the bidentate ligands. 30 seconds में पूछ लो डाउट्स कुछ भी है। नहीं है तो आगे बढ़े।
आगे बढ़ते बाइडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, तो बाइडेंटेड लिगेंड्स के अंदर बच्चे लोग बताओ, बाइडेंटेड लिगेंड्स में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? बच्चे एम्बीडेंटेड का अलग से डेफिनेशन भी बता, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन अलग होगा। बट अभी एम्बीडेंटेड क्या है, दो डोनर एटम है बट एक टाइम पे एक ही डोनेट कर रहा, इसीलिए इसको मोनोडेंटेड में मैंने कंसीडर किया। नेक्स्ट बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स में क्या देखेंगे, डोनेट कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब चार इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले नाम क्या है, इथिलीन डाइअमीन, क्या होगा, CH2 CH2 NH2 NH2। एक यहां से डोनेट करेगा, एक यहाँ से। कितने मेंबर का रिंग बन रहा है बच्चों में, 5 मेंबर। 5 मेंबर में तो कुछ सोचना ही, अगर 5 मेंबर रिंग बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेबल। 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होते हैं, 5 एंड 6 मेंबर रिंग स्टेबल होते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, EN। EN इथिलीन डाइअमीन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, EN। एग्जाम में बार बार इतना बड़ा नाम नहीं आएगा, तुमको सिंपली दे देंगे EN। EN मतलब डाई मिथाइल, तो इथिलीन डाइअमीन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर कभी भी तुम्हारे पास बाइडेंटेड लिगेंड होगा, अगर कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, तो बाइडेंटेड लिगेंड्स में हमेशा रिंग फॉर्मेशन तो होगा। अगर ट्राइडेंटेड भी होगा तो भी रिंग फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड से रिंग फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं चिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, चिलेशन। दिस कॉल्ड अ चिलेशन। जहां पर भी ऐसा रिंग फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं चिलेशन। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड द चिलेशन। और जो भी लिगेंड ऐसा चिलेशन बनाते हैं, ऐसा रिंग फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। मतलब जो भी एक्सेप्ट मोनोडेंटेड जितने भी हैं लिगेंड्स, वो सारे के सारे चिलेटिंग लिगेंड्स। एक्सेप्ट मोनोडेंटेड जितने भी है, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हर किसी में रिंग फॉर्मेशन होगा, उसको क्या बोल दूंगा मैं, चिलेटिंग लिगेंड्स। अब एक चीज सुन, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूंगा ना, इस मॉलिक्यूल को देखो जो लिगेंड्स है, सिर्फ इसको, तुम यहां से जाओ या फिर यहां से जाओ, सिमेट्रिकल है। दोनों डोनर एटम भी सेम है, पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है, कैसे भी जाओ, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द सिमेट्री। जो भी चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ, चिलेटिंग लिगेंड है, यस। सिमेट्रिकल है, इसका भी कुछ यूज होगा, यस, इसका भी यूज होगा। दिस इज द सिमेट्रिकल लिगेंड। अगर सपोज मैंने यहाँ पे, अगर यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया होता, तो फिर क्या ये सिमेट्रिकल रहता, यस में, फिर वो सिमेट्रिकल नहीं रहता। अगर मैंने दोनों साइड CH3 ऐड कर दिया होता तो सिमेट्रिकल। अच्छा, अगर मैंने एक जगह NH2 है, एक जगह मैंने OH ऐड कर दिया, क्या वो सिमेट्रिकल होता, फिर भी वो सिमेट्रिकल नहीं। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों डोनर एटम सेम होने चाहिए और जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो सिमेट्री आनी चाहिए, दे आर कॉल्ड सिमेट्रिकल। डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन है, यस, बोथ डोनर एटम नाइट्रोजन है।
अच्छा, चार्ज कितना है इसके ऊपर, EN के ऊपर चार्ज कितना है, 0। इन सब का आगे के चैप्टर में यूज होने वाला, सिमेट्रिकल का भी यूज होने वाला है, चार्ज कितना है उसका भी यूज होने वाला है, डोनर एटम कौन है उसका भी यूज होने वाला है। यही सेम चीज ऐसे अपने पास 12 लिगेंड्स, 12 लिगेंड्स, उनको अपन ढंग से करें। फर्स्ट लिगेंड्स इसको समझ में आ गया, आगे वाले लिगेंड्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो पहले सबसे पहले देखो फर्स्ट लिगेंड सबको क्लियर है। किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हो। सर आप चिलेशन एक बार फिर से समझा सकते हो? चिलेशन मतलब बच्चे जो भी ऐसा रिंग फॉर्मेशन कर रहा है ना, बच्चे देख रिंग फॉर्मेशन करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। इस प्रोसेस को जो भी लिगेंड ऐसा रिंग फॉर्मेशन करता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और इस प्रोसेस को चिलेशन कहते हैं। ओके सर। और उस पर्टिकुलर लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, यस नो? यस सर। अब आगे देख सर जिस, हाँ बच्चे। सर सिर्फ ये पूछना था, वो आपने चार्ज 0 लिखा है ना, वो आप नेट चार्ज की बात कर रहे हैं राइट? नेट चार्ज इसके ऊपर, EN के ऊपर, लिगेंड्स के ऊपर कितना चार्ज है, ये वाले की मेटल की बात नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, मुझे लगा आप पूरा वो रिंग ना ना स्ट्रक्चर की बात। ना ना ना, मैं जब भी बात कर रहा हूँ चार्ज की या सिमेट्री की, मैं इस मेटल को बात नहीं कर रहा, मैं इस लिगेंड की बात कर रहा हूँ। जो भी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ इस लिगेंड की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। ओके। तो वो जो इथिलीन डायमंड उसका चार्ज 0 है राइट? यस, उसका चार्ज। ओके सर। इथिलीन डाइअमाइन है, उसी तरीके से तुम एक और भी लिख सकते हो, 1,2 प्रोपेन डाइअमाइन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं PM, इसका शॉर्ट फॉर्म। कैसे बनेगा ये है CH, ये है NH2। सर यहाँ पे एक CH3 ग्रुप ऐड कर, ठीक है, फिर ये CH2, फिर ये NH2। अच्छा, और बीच में MN प्लस, यस MN प्लस। डोनेट करवाओ सर, करवाओ। एक ये डोनेट करेगा, फिर से ये डोनेट। 5 मेंबर का रिंग है, हाँ। चिलेशन हो रहा है, यस। चिलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ेगा, यस बढ़ेगा। सिमेट्रिकल है असिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? इस बार सेम नहीं। क्या कोई कायरल सेंटर है क्या? क्या कोई कायरल सेंटर है? yes. कितने हैं? एक है, दो है? एक है सर, ये रहा। सर चार्ज कितना है इसके? अगेन चार्ज कितना है जी? सर और करते हैं, ठीक है करो। 1,3 प्रोपेन, तो 3 प्रोपेन का है, 3 का बनाओ 1,3 पे। ये एक CH2, ये फिर से एक CH2, फिर से एक CH2, यहाँ पर एक NH2, 1 पे एक NH2 और 3 पे एक NH2। यहाँ पर एक Mn प्लस, ठीक है। लिगैंड डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, मिस करेगा। कैसे? यहाँ से करेगा, सॉरी, यहाँ से करेगा। अरे कितने मेंबर का रिंग बनेगा बच्चे लोग इस बार? 6 मेंबर। इस बार 6 मेंबर। 5 और 6 में से कौन सा स्टेबल? 6 मेंबर। चिलेशन हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा। चिलेटिंग लिगेंड यहाँ है। सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिक? सिमेट्रिकल है सर, पूरा कहीं से भी जाए, दोनों दोनों एटम भी सेम। दोनों एटम कौन है? नाइट्रोजन। चार्ज है? नहीं, कोई चार्ज नहीं।
इसका नाम क्या हो जाएगा? Tn. दिस इज कॉल्ड Tn. 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 अब एक और इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन डायमाइन था, वैसे इथिलीन ग्लाइकोल भी क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल. इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखने की नीड नहीं है. तो क्या है? दिस द CH2, CH2, एक OH. अच्छा, यहाँ पे Mn प्लस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, यस, यहाँ से एक और कोऑर्डिनेट, यस. रिंग बन रहा है, बन रहा है. फिनेशियल, यस. स्टेबिलिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा. सिमेट्रिकली, असिमेट्रिक? सिमेट्रिक. दोनों एटम नाइट्रोजन. चार्ज 0. ये अपन ने 4 फिनिश किया है. इन चारों में किसी को कुछ भी डाउट है तो सर जो लास्ट बच्चे तुम्हारा वॉइस एकदम लास्ट वाला वो फ्लेक्सी भी हो सकता है ना? कौन सा बच्चे? लास्ट वाला सर, इथाइलिन ग्लाइकोल. कैसे फ्लेक्सी? इथिलीन, सॉरी सर. क्योंकि सर O को और एक है ना पैर, मतलब तो मतलब O मतलब और एक बार डोनेट कर सकता है ना? उसके बाद 2 लोन पे ऐसा. हाँ यस सर. बट एक ही एटम में बताया ना, एक एटम 2 ऐसे कोऑर्डिनेट नहीं बनाएगा. ओके सर. ये नहीं है. मॉलिक्यूल में दो दो डोनर एटम है तो वो 2 कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, बट एक एटम कभी भी 2 कोऑर्डिनेट नहीं बनाएगा. ओके सर. और पूछो डाउट. तो मुझे फॉर्मूला बताओ, ऑक्जेलिक एसिड का क्या फॉर्मूला? ये तो पता होगा यार. ऑक्जेलिक एसिड नहीं पता? ओके तन्मय, वेरी गुड. तन्मय, मंदार है, आशुतोष, गुड. ठीक है. क्या फॉर्मूला है ऑक्जेलिक एसिड का? ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड. अगर ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जिलेट आयंस. ऑक्जिलेट आयन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ऑक्जिलेट आयंस हो जाएगा तुम्हारे पास C2O4 2. इसको ये भी लिखते हैं कभी कभी, कभी कभी इसको OX भी लिखते हैं, OX2-. मतलब ऑक्जिलिक एसिड में से तुमने दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो उसको बोलते हैं ऑक्जिलेट आयंस. स्ट्रक्चर क्या होगा? C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड O-, CO-. डोनेट कौन करेगा? क्या चिलेटिंग लिगैंड है? यस नो. क्या ये चिलेटिंग लिगैंड है? चिलेशन हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ेगा. स्टेबल. कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल? वेरी गुड. बच्चे सिमेट्रिकल अपन बोल तो रहे हैं, बट एक और चीज ध्यान से सुनना. ठीक है. ये तो नॉर्मल तुमको सिमेट्रिकल दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, ठीक है. क्या होगा सिमेट्रिकल? दोनों एटम कौन है? ऑक्सीजन. चार्ज कितना है ऑक्सीलेट के ऊपर? अरे चार्ज कैसे ऑक्सीलेट पे 0 कैसे है? -1 कैसे है? -2 ना. दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है.
क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या ये रेजोनेंस में जाएंगे क्या? तो लिगेंड स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अगर लिगेंड का जो रेजोनेंस है अगर स्टेबल हो रहा है तो उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगा या कम होगा? अरे बच्चे इंक्रीज कैसे होगा? लिगेंड में रोज रेजोनेंस हो रहा है बच्चे। लिगेंड में अगर रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम रहेगी ना। यहाँ पे लोन पेयर उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं रहेंगे तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? लिगेंड स्टेबल हो रहा है, अगर खुद ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो डोनेट क्यों करेगा दूसरे को? अगर लिगेंड खुद ज्यादा स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस से और अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है तो डेफिनेटली टेंडेंसी टू डोनेट क्या होगा उसका? यस। तो जहां पर भी जिस भी लिगेंड में खुद में अगर रेजोनेंस हो रहा है बाहर उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी कम। करेगा ही नहीं डोनेट? नहीं, ऐसा नहीं बोला करेगा नहीं, करेगा बट कम टेंडेंसी है रिलेटिव टू और भी जो भी कंपाउंड्स रहेंगे। नेक्स्ट, क्या मुझे कोई कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बताएगा? CO3 2- कार्बोनेट। कार्बोनेट Carbon in center is attached to two oxygens with double bonds and a single oxygen with a single bond and the formal. अच्छा, क्या उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? यस, फॉर्मल चार्ज नहीं लिखते, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चे। सिमेट्रिकल है, हाँ है। डोनर एटम अब एक और बच्चे देखो, 5 मेंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मेंबर ठीक है, वो स्टेबल है काफी। बट यहाँ पर कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? यहाँ पे रिंग बन रहा है 4 मेंबर। तो क्या ये भी मोनोडेंटेट की तरह एक्ट कर सकता है? यस। 4 मेंबर वाले जनरली जो होते हैं वो मोनोडेंटेट की तरफ भी एक्ट, 3 मेंबर तो मोनोडेंटेट ही होगा। 4 मेंबर मोनो की तरफ भी एक्ट कर सकता है, बाई की तरफ भी एक्ट कर सकता है। इसका मतलब कि अच्छा, तो सर क्या ये भी मोनोडेंटेट की तरह एक्ट कर सकता है? यस। बाइडेंटेट की तरह एक्ट कर सकता है? यस। तो क्या फ्लेक्सिडेंटेट है? यस, दिस इज फ्लेक्सिडेंट। 4 मेंबर वाले जनरली क्या होते हैं? फ्लेक्सिडेंट। अच्छा, अगर ये बाइडेंटेट होगा तो चिलेटिंग लिगेंड होगा? यस। बट क्या अगर ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स की तरह एक्ट करेगा तो क्या ये चिलेटिंग लिगेंड? अगर इसने कभी भी मोनोडेंटेट की तरह एक्ट किया है तो ये चिलेटिंग लिगेंड्स नहीं होगा। बाइडेंटेड है, चिलेटिंग लिगेंड होगा? यस। सिमेट्रिकल है? यस। डोनर एटम ऑक्सीजन, बोथ ऑक्सीजन विल बी डोनर एटम। चार्ज कितना है बच्चे लोग? यस बच्चे, एंगल स्ट्रेन के कारण मोनोडेंटेट की तरफ भी एक्ट कर सकते हैं। चार्ज कितना है कार्बोनेट पे? -2। क्या कार्बोनेट में भी रेजोनेंस हो रहा है? कार्बोनेट भी रेजोनेंस कैसे? इन दोनों में कुछ डाउट है तो बताओ, किसी भी पॉइंट में। ये इंफॉर्मेशन जो है, चीजें याद करनी है कैसे, स्ट्रक्चर और ये सब कुछ। यस। इसका कुछ यूज है? यस। केमिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ इतना वाला जो सेक्शन है वही अपने को मेमोराइज करना है, स्ट्रक्चर्स, चार्ज और ये सब कुछ बाद में यूज आएंगे। यस। क्या बोल रहा है कुणाल? अगर रेजोनेंस होगा तो लेस टेंडेंसी होगी डोनेट करने की।
सर आप एक बार चिलेशन का डेफिनेशन और एक बार बोल सकते हैं? अगर कभी भी रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग बन रहा है, रिंग से बन यस रहा है, सर। इस प्रोसेस को, इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, यस बढ़ेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चिलेशन। उस लिगेंड को क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेशन, चिलेटिंग लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड, एम्बीडेंटेड, इन सब का अलग क्लासिफिकेशन में डेफिनेशन लिखा। और बोलो किसी को कुछ डाउट। सर आप ऑक्सीडेट आयन का एक बार बता सकते हो, वो एक बार आप ऑक्सीडेट आयन दिखा सकते हो? हाँ सर, उसका डोनर एटम के नीचे आपने क्या लिखा है? चार्ज। हाँ सर, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस क्या, मतलब मैं समझा नहीं। अगर ये यहाँ पर ऐसे अभी डोनेट नहीं करता तो क्या इस पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता? नो सर। अरे होता ना, ऑक्सीडेट में रेजोनेंस क्यों नहीं होगा, होगा ना। नो क्यों बोल रहा है, उसको भूल जा, एम को भूल जा, इसके खुद के अंदर रेजोनेंस होगा, यस होगा। यस सर, होगा हाँ। अगर इसके खुद के अंदर अगर रेजोनेंस हो रहा है तो लिगेंड खुद स्टेबल है, यस। यस सर। तो इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी किसी और कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, वही बोला। ओके सर, थैंक यू। So, हम्म so can you please explain once again why carbonate is flexidentate? बिकॉज यहाँ पर 4 मेंबर्ड का रिंग बनता है। अगर 4 मेंबर्ड का रिंग बनता है तो जनरली वो फ्लेक्सीडेंटेट की तरह भी एक्ट कर सकता है, कार्बोनेट मोनोडेंटेट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, जिससे सल्फेट में था, सल्फेट एक्सप्लेन किया था ना, यहाँ पर भी 4 मेंबर बनता Yes, okay, okay, है। understood. सर हमको कैसे पता चलेगा कि मोनोडेंटेट होगा या बाइडेंटेट होगा? ये तुमको कॉम्प्लेक्स देख के आइडेंटिफाई करना बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कि कॉम्प्लेक्स देख के हाउ यू कैन डिटरमाइन दैट के whether that particular ligand is acting as a monodentate ligand or bidentate. Okay, sir. If it is acting as a monodentate ligand as well as a bidentate ligand, that is called the flexidentate ligands. Then क्या 6 एग्जांपल में किसी कुछ डाउट है क्या? चलो, फिर है तुम्हारे पास बाईपीरिडी या फिर डाईपीरिडी। इसका शॉर्ट फॉर्म ये, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म डाईपीरो। कौन डोनर एटम है? नाइट्रोजन। ये है स्ट्रक्चर ऑफ डाईपीरो, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। ओके, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं क्योंकि चीजें अब अपने को पता है। रिंग फॉर्मेशन, ये सिलेटिंग लिगेंड होगा, ये सिमेट्रिकल है, ये डोनर एटम नाइट्रोजन, ये चार्ज। वैसे एक और क्या है, ऑर्थोफिनोन्थ्रोली। ये नाइट्रोजन नॉन पेयर, ये नाइट्रोजन नॉन पेयर। डोनर एटम कैसा, ऐसा, एक यहाँ से डोनेट करेगा, सिलेटिंग लिगेंड है, हाँ है, सिमेट्रिकल, यस सिमेट्रिकल, डोनर एटम नाइट्रोजन दोनों, यस। चार्ज कितना, 0। शॉर्ट फॉर्म ओ फिनोन्थ्रोली। डाउट पूछ सकते हो। सर हमें सबका ये सब याद रखना है? स्ट्रक्चर याद रखेगा तो अपने आप पता चल जाएगा, रिलेशन तो सब है ही। यस सिमेट्रिकल सर। और सिमेट्रिकल के स्ट्रक्चर याद रख ले, चार्ज के लिए भी स्ट्रक्चर पता होगा तो चार्ज भी आ जाएगा, किसी में यस रेजोनेंस हो सर। रहा है नहीं हो रहा है वो भी तेरे को चार्ज से पता चल जाएगा। ओके सर। शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही, मतलब जनरली ऐसे ही कॉमन नेम के बेसिस पे, इसका डाइपीराइडाइल, इसका ओ फिनॉन से ले लिया, कुछ पर्टिकुलर रूल नहीं है इसकी। फिर तुम्हारे पास है एसिटाइल एसिटोनेटो आयंस, मतलब ये ऑर्गेन, देखो बच्चे लोग एक चीज ध्यान रखना, इसका अगर तुम ऑर्गेनिक नेम देखोगे ना डिफरेंट होगा। इसका ऑर्गेनिक नेम क्या होगा, 1,2 डाई अमाइन, 1,2 डाई अमाइन इथेन, यस। इथिलीन डाई अमाइन का क्या नाम होगा, 1,2, अगर मैं ऑर्गेनिक IUPAC नेमिंग देखूंगा तो 1,2 डाई अमाइन इथेन,
इथिलीन डाइमाइन क्या कर रहे हैं अपन, ये कॉमन नेम है इसका, जो पहले टाइम में यूज करते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इनऑर्गेनिक के अंदर अपन कॉमन नेम ही यूज करते हैं बहुत सारे केसेस। क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म देंगे, यस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट फॉर्म देंगे। जैसे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स होगा, लेट्स से अपने को तो इसके साथ डील करना है, लेट्स से ये है K4FeCl, यहाँ पे मैं पूरा नाम थोड़ी लिखूंगा, मैं सिंपल EN लिख लूंगा। EN से अपने को क्लिक होना चाहिए, अच्छा इथिलीन डाइमाइड की बात कर रहे हैं। मैं ओ फिनोल्फ्थोलिन लिख सकता हूँ, डाइपिराइडाइल लिख सकता हूँ, तो वहां से आइडिया लगेगा कि कौन से लिगेंड्स। आगे बढ़ते हैं। फिर तुम्हारे पास है एसिटाइल एसीटोनेट आयन, ACAC, एसिटाइल एसीटोनेट आयन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH C O माइनस एंड CH3। सिलेक्टिव लिगेंड्स है, यस सिलेक्टिव लिगेंड्स है। सिमेट्रिकल, ये बताओ सिमेट्रिकल है या? बच्चे लोग तुम लोग ध्यान से सोच ही नहीं रहे। बच्चे सिमेट्रिकल है कैसे सर? क्योंकि जब इसमें रेजोनेंस होगा ना, ध्यान से देखो रेजोनेंस के बाद क्या स्ट्रक्चर होगा। जैसे ही इसमें रेजोनेंस होगा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी आएगी, इसकी स्ट्रक्चर आएगी ऐसे। तो जब तुम इसका हाइब्रिड बनाओगे ना, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर थोड़ी है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड जब भी बनाओगे तो हाइब्रिड कैसे बनाओगे, क्या सबको समझ में आता है इसका हाइब्रिड ऐसे बने? तो एक्चुअल में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मैंने तो रेजोनेटिंग बनाया है, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर तो हाइब्रिड है ना। तो क्या ये सिमेट्रिक है? यस। इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो माइक ऑन करके, बाद में मत पूछो। हाइब्रिड इज द रियल मॉलिक्यूल। हाइब्रिड बनाओगे तो दोनों सिमेट्रिकल आएगी। Sir, so every time we have to check hybrid for symmetry. हर किसी के लिए नहीं, बट इस केस के लिए यस। बाकी किसी केस में तुमको डायरेक्टली दिख जाएगा। ओके, बाकी कोई भी केस होगा बच्चे तो सबके लिए दिख जाएगा, इसके लिए जनरली नहीं दिखेगा, तो हाइब्रिड बनाना है। सिमेट्री है, यस सिमेट्री है। दोनों एटम कौन है, दोनों नाइट, दोनों ऑक्सीजन। चार्ज कितना है बच्चे लोग, चार्ज कितना है, -। शॉर्ट फॉर्म क्या है, ACAC। शॉर्ट फॉर्म, चार्ज और सिमेट्री, ये तो ध्यान रखना है। शॉर्ट फॉर्म याद रखना है और चार्ज तो मेजरली ध्यान रखना है। सिमेट्री भी कर लोगे तो ठीक। एग्जाम में पूछ सकता हूँ, मैंने पूछ दिया कि एसिटाइल एसीटोनेट के अंदर डोनर एटम कौन से हैं, कौन है, दोनों ऑक्सीजन दोनों एटम, तो ऑप्शन दे सकता है। चार्ज कितना है, -1। फिर है बेंजाइल एसीटोनेट आयंस, कुछ भी नहीं, सेम स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये CH, ये C। अब बच्चे लोग बेंजाइल का मतलब एक बेंजाइल डालते हैं PH। अब मुझे लॉजिकली सोच के बताओ, अब जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो सिमेट्रिक, सॉरी दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, या फिर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। क्योंकि एक जगह सर पीएच है और एक जगह CH3, डेफिनेटली सर जब रेजोनेटिंग हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, एक का स्टेबिलिटी ज्यादा, एक का स्टेबिलिटी कम, सिमेट्री तो नहीं, एसिमेट्रिक। उसका नाम क्या था, ACAC, इसका नाम क्या होगा, BCAC।
इन दोनों में कुछ डाउट हो तो बताओ। सर 9th में एक ही ऑक्सीजन डोनेट कर देना एट अ टाइम। क्यों दोनों करेंगे, दोनों के पास लोन करेंगे, बाई डेंटेड बोल तो रहा हूँ बच्चे। सर तो अच्छा। आप अपन हाइब्रिड बाई क्या हुआ? हाइब्रिड कंसिडर कर रहे हैं, फिर आप दोनों बोल रहे तो। हाँ हाइब्रिड कंसिडर कर रहा हूँ। ओके सर। सो दे सर दे बाई डेंटेड ले। हाइब्रिड फॉर्म पे डिपेंड करना है ना, मतलब हाँ हाइब्रिड फॉर्म से ही करेंगे। अच्छा ओके सर। सिमेट्री है या नहीं है वो भी हाइब्रिड से डिसाइड करेंगे, और दोनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल ही। ऐसा नहीं है कि एक के पास डबल बॉन्ड है एक के पास सिंगल बॉन्ड है। नो, हाइब्रिड में दोनों के पास क्या है, दोनों के पास पार्शियल डबल बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों डोनेट करेंगे। ओके बच्चे लोग आगे बढ़े। लास्ट टू एग्जाम्पल, डाइमिथाइल ग्लाइकोऑक्साइन, नॉट ऑक्सीमेट, डाइमिथाइल ग्लाइकोऑक्साइन। ऑक्सीमेट में क्या हो जाएगा वो भी बताओ। यहाँ पर क्या है, CH3 C N O O N C OH, यस यहाँ पर भी OH, यस यहाँ पर भी। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यस न्यूट्रल। डोनर एटम कौन होगा? डोनर एटम कौन होगा? न्यूट्रल है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी द डोनर एटम। कौन होगा? नाइट्रोजन। चार्ज कितना है? 0। रेजोनेंस होगा? होगा। कैसे होगा सर? ऐसे। सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है क्या? दिख के ही पता चल जाएगा पूरा सब। अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसा लिख के रखा सेम, और यहाँ पे तुम्हारे पास लिखा है ग्लाइको ऑक्सीमेट, अगर कभी भी ऐसा लिख के रखा सेम डाइमिथाइल डाइमिथाइल ग्लाइको ऑक्सीमेट, तो इस पे चार्ज कितना होगा? चार्ज विल बी माइनस। यार विकास फालतू बातें मत करो यार लेक्चर के अंदर, अगर अटेंड नहीं करना है तो यार लीव कर लो। फिर फालतू चीजें डिस्कस की ना, मैं वैसे भी मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। रियली वांट टू स्टडी तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो। चलो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है दैट इज अ ग्लाइसिन, GLY इज द शॉर्ट फॉर्म। ग्लाइसिनेट में क्या होगा? 1NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। रेजोनेंस होगा, यस किंग्स के बीच में रेजोनेंस होगा। इस बार सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है? एसिमेट्रिकल दिख रहा है, क्योंकि एक डोनर एटम कौन है? एक नाइट्रोजन है, तो दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन कौन से डोनर एटम है? एक नाइट्रोजन, दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। एसिमेट्रिकल। चार्ज कितना होगा? माइनस। रेजोनेंस हो रहा है, यस। शॉर्ट फॉर्म क्या है? GL। ये देखो 12 के 12 तो याद नहीं रखने, इसमें से कुछ पार्ट याद कर सकते हो, मतलब
ट्राई करो कि सारे याद हो जाए, बट इंपॉर्टेंट वंस कौन से हैं? दिस वन GLY काफी इंपॉर्टेंट है, DMC काफी इंपॉर्टेंट, ACAC भी काफी इंपॉर्टेंट। बाकी मैं कार्बोनेट मैं वो सिर्फ लिख रहा हूँ जिसका बहुत ज्यादा तुमको यूज होने वाला है, लिखिएगा। ये बाइडेंटेट हो गया है। इसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब अगर तुमको बाइडेंटेट समझ में आ गया ना, तो आगे चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। तो किसी को डाउट है तो पूछो। हियर वी विल टेक 5 मिनट्स का ब्रेक एंड आफ्टर दैट अपन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स करेंगे। इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर। उसके बाद ये सारा फिनिश हो जाएगा। बट उससे पहले किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सर ग्लिसरेट आयन में ऑक्सीजन कैसे डोनेट करेगा बता सकते हो? किसके अंदर बच्चे? ग्लिसरेट आयंस। ग्लाइसिनेट के अंदर? हाँ सर उसमें। कैसे डोनेट करेगा मतलब? इसका मतलब एक सर हाइब्रिड बना ले। सर आपने बोला कि अगर चार्ज रहेगा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सिर्फ नाइट्रोजन होगा ना, तो ऑक्सीजन कैसे आएगा? रिंग बना देगा ना बच्चे। यस सर। उसमें क्यों नहीं बनाया था? उसमें देख, CN वाले में क्यों नहीं बनाया था अपने बाइडेंटेट? CN में क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि चार्ज था, बट CN में इसलिए नहीं बनाया था बिकॉज वो 3 मेंबर रिंग बन गया था। यहाँ यस पे तो सर। 3 से ज्यादा बनेगा ना। हाँ यहाँ पे सर। डोनेट करवाएगा तो कितना बनेगा? 3 से ज्यादा बनेगा। देख करवा दो। यस सर। 1 2 3 4 5 5 मेंबर। 5। बच्चे मैं हार्डली 2-3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा। हार्डली 2-3 मिनट का ब्रेक है, सो दैट तुम नॉर्मल पानी वानी जो भी पीना है वो आके पी लो बस। 7 मेंबर रिंग टू फॉर्म द 6 मेंबर रिंग। यहाँ पे ऐसा शिफ्टिंग विफ्टिंग कुछ भी नहीं होगा तुषार। जैसा ऑर्गेनिक में करते हैं ना कि रिंग अगर एक्सपेंड हो रहा है तो 6 मेंबर रिंग बना दिया, या 5 मेंबर को 6 मेंबर में कन्वर्ट कर दिया। रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपांशन करके कुछ भी टर्म्स नहीं होगी। 5 बनेगा तो 5, 6 बनेगा तो 6, दैट्स इट। चलो, आफ्टर 2-3 मिनट्स वी विल स्टार्ट।
करे स्टार्ट करेंगे और चलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? चलो, अब देखो तुम्हारे पास क्या है, बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट सारे हो गए। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स कितने डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स? डोनेट 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। या फिर 6 लें। अच्छा देखो, सिंपल सा फंडा देखो, यहाँ पे क्या था, अगर तुमको ये याद कर लो, इथिलीन डाइअमाइन। इथिलीन डाइअमाइन का मतलब एक इथिलीन का ग्रुप है, एक इथिलीन का ग्रुप है, 2 NH2। नेक्स्ट क्या है, डाई इथिलीन ट्राइअमाइन। डाई इथिलीन मतलब ये दो, क्या नाम हो जाएगा सर, ये CH2, ये CH2, ये एक इथिलीन, ये 2 इथिलीन। ट्राइअमाइन का मतलब ये यहाँ पे NH2, ये यहाँ पे NH, यहाँ पे NH2, बीच में NH क्यों, बिकॉज नाइट्रोजन को 3 ही बॉन्ड बनाना। इसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट, इसके साथ। कितनी रिंग्स बनी बच्चे लोग, कितनी रिंग्स बन रही हैं? 2। वो क्या था, इथिलीन डाइअमाइन, इसलिए उसको EN लिखा था। ये है डाई इथिलीन, इसलिए डाई लिखा। कहाँ से डिसाइड कर रहे हैं, डाई इथिलीन, तो डाई। वहां पे एक रिंग बन रही थी, यहाँ पे 2 रिंग बन रही, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, EN की या डाई इथिलीन ट्राई, या डाई? बोलो। डाई की ज्यादा रिंग फॉर्मेशन, तो उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। वैसे ही एक था डाई पीरिडीन, ये था टर पीरिडीन। क्या होगा, 3 नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। डोनेट कैसे करेंगे, ऐसे। किस तरीके से, रिंग फॉर्मेशन, यस, एक यहाँ पे बनेगा। ये एग्जांपल हो गए किसके, ट्राई टेट्रा ट्राइडेंटेट। ज्यादा एग्जांपल नहीं, हर किसी में अब दो एग्जांपल है बस। सबको क्लियर है ये? तो डाइथिलीन ट्राइअमाइन था, अब नेक्स्ट कौन सा है, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। क्या करेगा, डोनेट 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक तो वही एग्जांपल, इस बार ट्राई इथिलीन, CH2, CH2, एक इथिलीन, 2 इथिलीन, 3 इथिलीन, NH2, NH, NH, NH। क्या करेगा, रिंग फॉर्मेशन, कैसे? क्या इसकी स्टेबिलिटी डाइइन से भी ज्यादा होगी क्या? कितनी रिंग फॉर्मेशन, 3 रिंग। शॉर्ट फॉर्म क्या, ट्राइथिलीन है तो शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, ट्राई। इसमें एक और एग्जांपल, एन नाइट्राइट, एन नाइट्राइट ट्राई एसिटेट है, मतलब ये नाइट्रोजन है एक तो, और एसिटेट आयंस होता है ये होता है एसिटिक एसिड। उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, एसिटेट बन जाएगा।
यहाँ पर भी CH2 C डबल बॉन्ड है, कौन कौन डोनर एटम है? एक तो नाइट्रोजन होगा, यस, और 3 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन? ट्राई एसीटेट में 3 ऑक्सीजन। शॉर्ट फॉर्म क्या है? NTA। NTA 3 माइनस N, ये ऐसे बना है NT। देखो दोनों एग्जाम्पल, कुछ डाउट है तो पूछो। तीन कहाँ बने? इसमें 2 मेंबर रहेंगी तो बनाया बच्चा, ठीक ही आ रही है। तीन कहाँ बने? नोट डाउन तो कुछ करना ही नहीं है ना, स्ट्रक्चर तुमको कहाँ पे नोट डाउन कहाँ था? नोट डाउन तो कर ही नहीं है, नोट्स नोट्स सेंड कर दो। नोट्स अभी लेक्चर की जस्ट बात देखते हैं। किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछो। ओके चल। अब पेंटाडेंटेड लिगेंड्स क्या है? पेंटाडेंटेड लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? डोनेट ओके कितने? 5 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एग्जांपल टेट्राइथिलीन। फर्स्ट एग्जांपल तो क्या? टेट्राइथिलीन। कितनी रिंग्स बनेगी बता सकते हो? सर एक चीज लॉजिकली सोचो, रिंग के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बार बार याद रखने की भी जरूरत नहीं। पेंटाडेंटेड है, 4 रिंग बने, सिंपल है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ना यार, 4 रिंग्स बनेंगे। ट्राइडेंटेड में, सॉरी, टेट्राडेंटेड में कितनी बन रही थी? 3। पेंटाडेंटेड में 4। हेक्साडेंटेड में कितनी रिंग्स बनेगी? 5। ट्राइडेंटेड में कितनी बनेगी? 2। बाइडेंटेड में कितनी बनेगी? 1। तो अगर तुमको डेंसिटी पता है तो रिंग फॉर्मेशन भी पता है। टेट्राइन नाम हो जाएगा इसका। इसमें एक और देखो, इसमें एक और अच्छा एग्जांपल है इथिलीन डाइअमाइन। अच्छा, इथिलीन डाइअमाइन तो अपने को बनाना था, ये रहा इथिलीन डाइअमाइन में क्या होता था? यहाँ पे NH2 और NH2, यहाँ पर भी NH2 एंड NH2। तो इसने आगे एक और चेंज किया, क्या? इथिलीन डाइअमाइन और ट्राई एसीटेट आयन, इसका 3 जगह पे एसीटेट आयन डाल, CH2 CO माइनस, CH2 CO माइनस, CH2 CO। दोनों एटम कौन होंगे? नाइट्रोजन।
डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन। नाम क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म? ई डी टी टी। ईडीटी है। चार्ज कितना है? 3 माइनस। ईडीटी है 3 माइनस। कितनी रिंग्स बनेगी? 4। कैसे बनेगी ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये मैं तुमको अभी बताऊंगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ कराऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे रिंग फॉर्मेशन होगा। ये दोनों एग्जांपल देखिए। यहाँ तक ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट में किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट है तो अपना माइक ऑन करो और डाउट पूछो। हाँ, सारे के सारे सिमेट्रिकल हैं। हाँ, सारे के सारे तो नहीं, अभी तक जितने भी पढ़े हैं ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। Sir, हेक्साडेंटेट में क्या होगा? हाँ sir, could you please explain the structure once again? कौन सा? ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. ये एथिलीन डाइअमाइन है। यस। Yes, sir. अब 3 एसीटेट डाल दो। Okay, sir. Okay, sir. सर 3 ऑक्सीजन। हाँ, सर अगर पॉसिबल हो तो वो आपने पहले जैसे वो रिंग्स ड्रॉ करके दिखाए ना, वो ग्रीन लाइन दिखा के। इसके लिए ड्रॉ करूंगा बच्चे, 2 मिनट वेट करो। एक एग्जांपल लूंगा मैं नीचे, वहां पर बताऊंगा, सो डोंट वरी। ओके सर। तो 3D में थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा, उसके लिए बताऊंगा। एक मैं तुमको बताऊंगा हेक्साडेंटेट वाला बताऊंगा, जहाँ पे 5 रिंग बना। 4 रिंग वाला तुम घर पे एक बार ट्राई करो। फिर हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स में क्या होगा? डोनेट 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर 12। एक तो सेम ही है बच्चे, पेंटा इथिलीन हेक्सामाइन। फिर से नहीं बना रहा है, बहुत बना दिया। टेट्रामीन में फिर 4 ऐसे बना था, तो पेंटा में वैसे बना। और एक ऊपर वाला क्या था? इथिलीन डाइअमाइन ट्राइएसीटेट। अभी नेक्स्ट वाला क्या है? इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। आई थिंक तुमको स्ट्रक्चर पता ही चल गया होगा। इथिलीन डाइअमाइन मतलब ये इथिलीन, टेट्रा मतलब यस। डोनर एटम कौन है? 2 नाइट्रोजन है, 4 ऑक्सीजन। इसका नाम ईडीटी होगा। यस, इसका नाम ईडीटी होगा, उसका भी ईडीटी। ईडीटी में अगर तुम यहाँ से देखोगे इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा, टेट्रा में भी टी है, 3 है। बट क्या डिफरेंस क्या होगा? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ट्राई और टेट्रा के लिए? ट्राई और टेट्रा के लिए कैसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चे लोग? नंबर ऑफ रिंग्स नहीं, चार्ज ना। वहां पे 3 माइनस चार्ज था, यहाँ पे 4 माइनस चार्ज। ईडीटी है 3 माइनस मतलब ट्राई एसीटेट आयंस, यहाँ पे 4 माइनस मतलब टेट्रा एसीटेट आयंस। 4 एसीटेट होंगे तो डेफिनेटली 4 माइनस आएगा, 3 एसीटेट होंगे तो 3 माइनस। तो ये तुम्हारे पास बेस्ड ऑन डेंटिसिटी जितने भी लिगेंड्स थे सबका मैंने तुमको बता दिया है कि डेंटिसिटी के बेसिस पे क्या क्या रहेगा। डन। तो मोनोडेंटेट से लेके हेक्साडेंटेट तक बहुत पूरा जो चैप्टर है इसी के सराउंडेड सर्कुलेट होता रहता है। डेंटिसिटी कौन है, लिगेंड कौन है, लिगेंड पे चार्ज कितना है, सब कुछ। इसके बिना आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओ। स्ट्रक्चर नहीं, बट चार्ज इंपॉर्टेंट है, डोनर एटम इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी बहुत बार काम आएगी, बट मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लास ओवर नहीं है। तो क्लास जो उस बच्ची ने पूछा था कि सर स्ट्रक्चर बताओ, मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल। ईडीटी है, यहाँ पे 4 माइनस, ये हेक्साडेंट। ईडीटी 4 माइनस क्या है? हेक्साडेंट। हेक्साडेंटेट का मतलब लिगेंड मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? अरे बच्चे, कितने बॉन्ड्स बनाएगा लिगेंड मेटल के साथ? हेक्साडेंटेट है ना।
6 बॉन्ड बनाए। अब मुझे केमिकल बॉन्डिंग से रिकॉल करके बताओ, अगर कोई भी 6 बॉन्ड बना रहा है, उसकी शेप या ज्योमेट्री क्या होती है? अगर कोई भी 6 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो उसका शेप या ज्योमेट्री क्या था? शेप बच्चे, हाइब्रिडेशन नहीं पूछ रहा हूँ कुणाल, आई एम टॉकिंग अबाउट शेप। पिरामिडल कैसे होता है? octahedral. ऑक्टाहेड्रल, यस। स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, जिसमें क्या रहता था, 4 एटम्स एक ही प्लेन में रहते थे। कैसा स्ट्रक्चर था मैं वो भी बता देता हूँ, जस्ट वेट। ये रहा, हमारे जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने ये भी बना के बता दिया कि ऑक्टाहेड्रल होगा ऐसा, ऐसा स्ट्रक्चर। 4 एटम एक ही प्लेन में होंगे, 4 बॉन्ड्स एक ही प्लेन में होंगे, 2 ऊपर, एक ऊपर और एक नीचे, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ऐसा सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा। पहले मैं प्लेन वाले सारे एटम्स बना लेता हूँ, ये CH2, ये एक CH2, उसके बाद ये एक नाइट्रोजन, ये एक और नाइट्रोजन। समझने का ट्राई करना कि क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। ये इसके साथ कोऑर्डिनेट, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट, CH2 NH2, उसके बाद क्या है, इस नाइट्रोजन से 2 एसीटेट आयंस है, तो ये नाइट्रोजन, फिर ये CH2, फिर ये C, फिर ये O, फिर ये O माइनस। वहीं से यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के बाद ये यहाँ पे एक, ये एक CH2, ये C, फिर यहाँ पे एक, ये एक O और एक O माइनस। एक O माइनस यहाँ से कोऑर्डिनेट बनाएगा, एक O माइनस यहाँ से। ये सारे के सारे एक प्लेन में जो बनते हैं ना, ये वाले सारे, ये वाले सारे, ये सारे मैंने एक प्लेन वाले बना दिए। सबको समझ में आ रहा है एक प्लेन वाले कैसे बने? यस, नो। कितनी रिंग्स बन गई अब तक? अब तक कितनी रिंग्स बनी है बच्चे लोग? अरे रिंग कितना बना है? एक कहाँ से बना दो, 2 कहाँ से बना, 3 बना ना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। अब क्या करना है, अब इस नाइट्रोजन पे एक और CH2 और एक और एसीटेट आयन है, तो ये रहा एक एसीटेट आयन, सॉरी, ये रहा एक एसीटेट इस नाइट्रोजन। ये O, ये O माइनस। अब यहां से आएगा एक कोऑर्डिनेट ऐसे, तो 3 रिंग पहले बन गई थी, एक और रिंग बना, और वैसा का वैसा एक एसीटेट आयन एक और आएगा। सारे नाइट्रोजन पे 2 एसीटेट आयंस भी आ गए, और यहाँ से एक और बन। मैंने अपना जेई का एग्जाम दिया था 2013 में, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम आया था एडवांस। क्या सबको समझ में आता? देखो NH2 भी है, ये NH2 भी है, इससे एक एसीटेट आयन ये भी है, एक एसीटेट आयन ये भी है, ये भी नाइट्रोजन है, एक एसीटेट आयन ये भी है, एक एसीटेट आयन ये भी है।
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ये ऑक्टाहेड्रल। इसका डाउट, एक बच्चे का डाउट था, उसको क्लियर हुआ अभी कि सर कैसे बना के बता दो, 4 रिंग या 5 रिंग? मैंने 5 रिंग बना के बता दो, तो 4 वाला तुम खुद ही कर लोगे। यस बच्चे, यस नो? मुझे बताओ कितनी 5 मेंबर रिंग्स बन रही है इसके? जो सारी की सारी रिंग्स बन रही है सारी 5 मेंबर। कितने 5 मेंबर रिंग्स बन रहे हैं इसमें? 5। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान से सुनना। कितने OCR-N लिंकेज, सॉरी कितने OCR-O लिंकेज? OCR-O लिंकेज मतलब देखो, ये ऑक्सीजन, सॉरी ये ऑक्सीजन, क्रोमियम, ये ऑक्सीजन। एक बार काउंट करो सब लोग, अगर इतना ही कॉन्फिडेंट हो तो एक बार काउंट करो। 6, 6 से भी ज्यादा बना। एक तो ये बना, यस, ध्यान से देखो क्या बोला, एक ये बना, यस, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये। 4 दिखे सबको? और दिखाएं? अरे 6 बोला ना किसी ने? 6 इज द राइट। एक और, एक ये बनेगा, और एक ये। सबको दिखे CRO-CR लिंकेज, OCR-O लिंकेज? यस। वही नेक्स्ट है तुम्हारे पास, OCR-N लिंकेज कितना? जैसे कि ये है OCR-N। बच्चे में प्रीवियस वाला जो लास्ट थे वो बता रहा हूँ, इसको भी डाउट है। ये एक नीचे, किसी ने आंसर दे दिया इसका। ओके, रिद्धेश गुप्त। 8, यस मनन, 8 विराज। कैसे 8? तुम एक नाइट्रोजन का देखो, एक नाइट्रोजन का देखो, एक बनेगा ये, एक बना ये, एक ये नाइट्रोजन इसके साथ, एक ये ऊपर वाले के साथ, एक ये नीचे वाले के साथ। एक नाइट्रोजन 4, तो 2 नाइट्रोजन 8। सबको 8 दिख रहे हैं? 1, ये एक बना, ये दूसरा बना, तीसरा बना। ये क्वेश्चन आया था मेरे जेई, इस स्ट्रक्चर में कितने OCR-N लिंकेज? होमवर्क में प्रॉब्लम क्या है? सारा मोनोडेंटेड बाइडेंटेड ढंग से याद करना है। फर्स्ट तो ये है होमवर्क। सेकंड क्या है? ये एग्जांपल है CR, इसमें EDTA 3 माइनस है, ऊपर वाले में क्या था 4 माइनस, यहाँ पर क्या है 3 माइनस, तो ये क्या है? ये पेंटाडेंटेड लिगेंड्स। ये क्वेश्चन, कितनी 5 मेंबर रिंग होगी, कितने OCR-N लिंकेज होंगे और कितने OCR होंगे?
लेक्चर यहीं पे खत्म हो गया, जिसको भी कुछ डाउट है दे कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। बच्चे ग्रुप में एक बार फुल हो गया, तो जैसे भी वो प्रॉब्लम तुम अपने फ्रेंड्स लोगों को एक बार बोल दो, उसका लिंक सेंड कर देंगे ग्रुप का। प्राइवेट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू के जो भी पेरेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, एक बार लीव कर लो। अगर 2 नंबर से लॉगिन करके रखा तो वो लीव कर, और अभी फिर भी किसी को डाउट है तो वो पूछ। ओके बाय बाय। होमवर्क में वही प्रॉब्लम है बच्चे, बाकी रिवाइज करो, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड पूरा रिवाइज करो। बच्चे मैंने ग्रुप पे ऐड कर दिया है, कुणाल जो ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने वो चीज ऐड कर दिया है। नहीं किया तो मुझे एक बार ग्रुप पे फिर से मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं करता हूँ। जितना मुझे याद है मैं सारे ग्रुप पे वो कर चुका हूँ। सारी स्ट्रक्चर याद करनी है, यस मोनोडेंटेड बाइडेंटेड तो याद करना। बाय। ओके बाय। चलो।